अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल क़य्यूम। पेश खिदमत है हेडलाइंस। तेलंगाना में अगले 3 दिनों में मौसलाधार बारिश की पेश क़यासी, महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेलंगाना में अक़लियतों को 1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम करने के सरकारी अहकाम जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर आलोक आराधे ने हल्फ लिया। एक कम उम्र लड़के ने यूट्यूब देखते हुए खुदकशी कर ली। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिरसल्ला में आया पेश। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी, महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रियासत के महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने की 25 और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। मंगल और चारशंबे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाले तूफ़ान अब जनूबी उड़ीसा के आसपास में समंदर की सतह से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है और इस महीने की 24 तारीख को जनूबी उड़ीसा, शुमाली आंध्रा के करीब शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव के बनने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। तेलंगाना में अक़लियतों को 1 लाख रुपये के माली इमदाद फराहम करने के सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए। वज़ीर-ए-आला चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबक़ात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपये की स्कीम को रियासत की अक़लियतों के लिए भी देने का ऐलान किया है, जिसमें बैंक लिंक नहीं रहेगा और रियासती तौर पर अक़लियतों के दरख्वास्त गुजार को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत रकम अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस स्कीम का जियो जारी कर दिया गया है। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में क़र्ज़ के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। तेलंगाना में अक़लियतों को 100% सब्सिडी पर 1 लाख की माली इमदाद। किसको मिलेंगे 1 लाख रुपये की माली इमदाद, देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत ने अक़लियतों के दरमियान समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और इदारा-जाती तरक्की के मकसद से बहुत सी नई स्कीमें मुरतब की हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हैदराबाद ने फ़ी अक़लियती उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये, सिर्फ़ 1 लाख रुपये की माली इमदाद में 100% बराह रास्त सब्सिडी देने की दरख्वास्त की है, जिस पर हुकूमत ने इस मामले की बग़ौर जांच के बाद इसको मंजूरी दी है। हुकूमत इस सिलसिले में जारी अहकामात के मुताबिक वो दरख्वास्तें जो माली साल 2022-23 से OBMMS पोर्टल के ज़रिए मौसूल हुई थी, लेकिन ज़ेर इल्तवा है। इन दरख्वास्तों को भी इस माली साल 2023 और 24 में शामिल करते हुए हर एक अहल मुस्तफ़िज़ के लिए 1 लाख रुपये की 100% रास्त सब्सिडी की मंजूरी के लिए गौर किया जाएगा। ईसाई उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए ईसाई दरख्वास्त दहिंदगान से ताज़ा दरख्वास्तें तलब की जाएंगी, ताकि तेलंगाना स्टेट किचन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से हर एक 100% रास्त सब्सिडी के लिए 1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। ग्रांट एक ख़ानदान के सिर्फ एक मेंबर को दी जाएगी। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए मुक़र्रर करदा इनफरादी उम्र की हद 21 साल से 55 साल तक है। 2 जून 2023 तक दरख्वास्त गुजार की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दही इलाक़ों और शहरी इलाक़ों में 2 लाख रुपये है। इंतखाब का अमल डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन कमेटी, जिसकी निगरानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे। ज़िले कलेक्टर इस स्कीम के लिए मजमूई तौर पर ज़िले इंचार्ज वज़ीर की मंजूरी लेंगे।
तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर आलोक राधे ने हल्फ लिया। जस्टिस आलोक राधे ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से सलब लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज राजभवन के दरबार हॉल में जस्टिस राधे के ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलवाया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बर्दारी तकरीब के बाद इन्हें मुबारकबाद दी। कानून साज काउंसिल के सदरनशीन सुकेंदर रेड्डी, हाई कोर्ट के जजेस, कई वज़ीरों, अवामी नुमाइंदों, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। जस्टिस राधे रियासती हाई कोर्ट के जज बनने के बाद 6वें चीफ जज हैं। इससे पहले जस्टिस राधे ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट के लिए अपने घरों के अतराफ़ की सफाई को यकीनी बनाया जाए। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने तेलंगाना अवाम से ख्वाहिश की है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने घर के अतराफ़ की सफाई के लिए हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट देने की अपील की है, ताकि मलेरिया और डेंगू की वजह से बनने वाले मच्छरों पर काबू पाने के लिए अरकान ख़ानदान के साथ काम किया जा सके। इन्होंने GHMC के तहत दिन के 10 बजे आज एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कोकापेट में अपनी रहायशगाह पर इन्होंने खुद अपने घर के करीब जमा पानी साफ़ किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि हर एक को ये बात याद रखनी चाहिए कि सेहत के मामले में एहतियात इलाज से बेहतर है। वज़ीर ने कहा कि हर एक को मच्छरों के खात्मे के लिए काम करना चाहिए। जगतियाल ज़िले के मल्लापुर मंडल के मुत्तियमपेट शुगर फैक्ट्री को बंद करने के खिलाफ कोरटला हल्के कांग्रेस के इंचार्ज नरसिंह राव और सीनियर कांग्रेस लीडर कृष्णा राव ने बड़े पैमाने पर फैक्ट्री वर्कर्स के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि इस शुगर फैक्ट्री को बंद करने का क्रेडिट BRS हुकूमत और ख़ास तौर पर कोरटला MLA को हासिल होता है। इन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि कोरटला के MLA की तवज्जो कमीशन की वसूली पर है और इनके बेटे संजय की सियासी फ़रोग़ में दिलचस्पी। फैक्ट्री की बहाली पर निज़ामाबाद के MP अरविंद फैक्ट्री ख़रीद कर चलाएँगे और किसानों को यह कहकर धोखा दिया है। इन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि बारिश से मुतासिर होने वाले तमाम तबक़ात के लोगों के साथ खड़े हों। एहतजाज में कांग्रेस ने CM KCR, निज़ामाबाद के MP अरविंद और MLA विद्यासागर के पुतले जलाए गए। एहतजाज में किसान और कांग्रेस लीडरान शामिल हैं। मंडल कांग्रेस सदर राजम, टाउन कांग्रेस सदर T गंगा राव, नायब सदर MA नईम, यूथ कांग्रेस टाउन सदर रिजवान, सेक्रेटरी M नरसैया, जनरल सेक्रेटरी तोपा, जनरल सेक्रेटरी बाजना, असिस्टेंट सेक्रेटरी सत्यनारायण चटपल्ली, रंजीत गुप्ता व दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। నెల 22వ డేట్ నాడు మేము నిరసన కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాము. గత 6 మాసాల నుండి, అంటే 4 సంవత్సరాల నుండి ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ పోతా ఉన్నాం. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా షుగర్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గరికి తీసుకురావడం, ఇక్కడ బస చేయించడం జరిగింది. ఇది నిరంతర పోరాటం ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి తర్వాత తప్పకుండా మేము షుగర్ ఫ్యాక్టరీ గెలిపిస్తామని రాహుల్ గాంధీ గారు వరంగల్ డిక్లరేషన్లో చెప్పడం జరిగింది. ఈ నిరసన కార్యక్రమం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే రైతులందరూ కూడా ప్రభుత్వం రైతులకు అన్యాయం చేస్తుంది అన్ని విధాల. గతంలో ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది. కవిత గారు ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నప్పుడు నేను 100 రోజుల్లో తెరిపిస్తాను షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అని. నడుస్తున్న షుగర్ ఫ్యాక్టరీని మూపించిన ఘనత
ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీకే చెందుతుంది. మేము చెప్తున్నాం, మా గవర్నమెంట్ వస్తూ ఉన్నది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుంది. తప్పకుండా ఇది రైతు ప్రభుత్వం, రైతులుగా అండగా ఉండే ప్రభుత్వం కాబట్టి మేము వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తామని హామీ ఇస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మా అధ్యక్షులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము రైతుల పక్షాన ఉంటాం, తప్పకుండా మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తామని మేము హామీ ఇస్తాం. ट्रैफिक पुलिस की सड़क पर लगी छतरी में बैठकर 2 अफराद ने शराब नोशी की। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लगाई गई छतरी में बैठकर 2 अफराद ने शराब नोशी की। यह वाक़या शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके में पेश आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक माधापुर के शिल्पा कला वेदिका के करीब IT कॉरिडोर के सड़क के दरमियान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये छतरी बनाई गई, जिसमें बैठकर ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमन ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और हरे और लाल रंग वाले सिग्नल को ट्रैफिक की मुनासिबत से खोलने और बंद करते हैं। एक कम उम्र लड़के ने YouTube देखते हुए ख़ुदकुशी कर ली। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिलसिला में पेश आया। इल्लारेड्डी के एक तांडे के रहने वाले कम उम्र लड़के उदय ने काफ़ी देर तक YouTube पर वीडियो देखे और इसके बाद वो अचानक कमरे में गया और इसने फांसी ले ली। लड़के की मां संगीता ने देखा कि इसका बेटा काफ़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो इसने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़कर देखा। इसने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़कर देखा तो लड़का फांसी से लटका हुआ था। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इसे बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। लड़के ने कौन सा वीडियो देखकर ये इंतहाई इक़दाम किया, इसका फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रही है। चंद्रायन गुट्टा के इलाके MBA नाथ चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हफ्ते की रात गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस मौके पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के SI जया अम्मा और बनरागुड़ा पुलिस स्टेशन के DI शाकिर, कंचन बाग पुलिस स्टेशन के ASI सूर्या ने इस चेकिंग में हिस्सा लेते हुए गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स न रखने वाले और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों पर केसेस दर्ज करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की। ग्रुप में देखते जल्दी नंबर प्लेट बोलते हैं। आगे लो नहीं, वो साइलेंसर निकल गया। मेरा क्या मालूम नहीं है ना।
पूरा निकाल, एक एक पेपर निकालो बाबा। वज़ीर आला KCR की दख्तर व MLC कविता और इनके शोहर अनिल ने अपने छोटे बेटे आर्या की यौम पैदाइश पर जुबली हिल्स की दमा मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मंदिर के चेयरमैन विष्णुवर्धन रेड्डी और पुजारियों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। मुगलतुर कॉलोनी मेलारदीपल्ली डिवीज़न के तहत राजनगर अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम और ख़जानची महमूद पाशा की हिदायत पर गरीब लोगों के लिए सलाई मशीन तकसीम का प्रोग्राम अमल में आया। बाद अज़ां इन्होंने कहा कि राजनगर अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कई खिदमती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि माजी में कोरोना की तबाही के दौरान वो गरीबों और सामान में सामान और सब्ज़ियां तकसीम करते थे। हाल ही में जब स्कूल शुरू हुए तो इन्होंने गरीब तलबा को किताबें और माजूरों को व्हील चेयर तकसीम की। अब सिलाई मशीनें तकसीम की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना रियासती हुकूमत तस्लीम करती है और इमदाद फराहम करती है तो राजनगर अक़लियती बहबूद सोसाइटी के ज़रिए बहुत से गरीबों की इमदाद फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर फजल अली, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुकर्रम खां, अहमद पटेल व दूसरे एसोसिएशन के मेंबरान मौजूद थे। जरूरतमंद के लिए देने के लिए इसके यहाँ पे अंदर रखना पड़ा है। बाहर रखने से क्या होता है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, अच्छा नहीं मालूम होता, तो वही वजह से अंदर रखे सो रही है। क्योंकि 10 मशीनें ही है देने के, उसके लिए क्या है तो
भी हमारे अवेलेबल थे, तो हम ऊपर के आने वाले थे, इसको नहीं लेके नहीं बोल सकते हो, इसलिए जाए तो आप ले लेके चलो। माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे से हो सका अब तक ये लास्ट टाइम नोटबुक वगैरह बच्चों को तकसीम करे थे। इस बार इंशाल्लाह मशीन बांटने का मौका मिला है। दुआ कीजिए आने वाले पीरियड में और ऐसे ही जो है सोशल वर्क करते रहे हम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से। आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मेंबर हैं हम चाह रहे हैं कि भाई अच्छे से इससे पहले भी हम लोग लॉकडाउन में अपने बहुत पसंद थे। इससे पहले फिलहाल हमारे स्कूलों और मेडिकल रोड लॉकडाउन में भी बहुत हेल्प करें माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से अच्छा करेंगे। टमाटर के लोड से लदी लारी को लेकर फरार हुए शौहर बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियासत कर्नाटक में टमाटर से भरे ट्रक को लूट लेने वाले शौहर बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या रियासत कर्नाटक के ज़िले चित्रादुर्गा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 8 जुलाई को मल्लेश नवी किसान ट्रक में 2.5 टन टमाटर का लोड लेकर जा रहा था। रास्ते में शौहर बीवी ने जो कार में जा रहे थे, इन्होंने मनसूबाबंद तरीके से अपनी कार से लारी को टक्कर दी और लारी ड्राइवर पर टक्कर का इल्ज़ाम आयद करते हुए इससे रकम का मुतालबा करने लगे और झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान इनके 3 साथी वहां पहुंच गए और इन्होंने किसान पर हमला कर दिया और जिसके बाद ये जोड़ा ट्रक लेकर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस जोड़े की शिनाख्त 28 साला भास्कर और इसकी बीवी 26 साला सिंधुजा के तौर पर की गई और इनकी गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि इनके 3 मफरूर साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में अनोखी बिल्ली से अवाम हैरतज़दा रह गए। हैदराबाद के पुराने शहर के किशन बाग इलाके में एक बुलंद इमारत पर चढ़ती हुई एक अनोखी और नादिर बिल्ली नज़र आई। इस बिल्ली को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई, जो इसको देखने के बाद हैरतज़दा रह गए। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला करीब में ही वाक़े ज़ू पार्क के हुक्काम को दी, जिसके बाद ज़ू के अहदेदारों ने तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस जानवर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और पुलिस के ताउन से इस बिल्ली को ज़ू पार्क मुंतकिल कर दिया। इस बिल्ली के ताल्लुक से हुजूम में तजस्सुस देखा गया। कई अफराद ने इस बिल्ली को इमारत पर चढ़ता हुआ देखकर इस मंजर को अपने सेल फ़ोन कैमरों के ज़रिए कैद कर लिया। पहले में नको छोड़ो, यहाँ से ले मुंडियारी देखो। चलो राइट, थैंक यू। आप भागा पकड़े भाई। मौसम गर्मा जब शबाब पर होता है तब खजूर की फसल काटी जाती है। सऊदी के मुख्तलिफ़ शहरों में खजूर के फेस्टिवल मुनक़िद किए जाते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में खजूर का फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। सबक न्यूज़ के मुताबिक फ़ेस्टिवल का इनेकाद क़सीम म्यूनसिपालिटी ने रियाज़ गवर्नर और म्यूनसिपालिटी ताउन से शुरू किया। फेस्टिवल 3 दिन तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में ज़रूरी माहिरीन और घरेलू सतह पर खजूर से मुख्तलिफ़ अशिया तैयार करने वाले अफराद शरीक हैं। फेस्टिवल के पहले रोज़ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस इक़दाम को पसंद किया। मुख्तलिफ़ नौइयत के सरगर्मियाँ भी पेश की जा रही हैं ताकि हर तबक़े फ़िक्र के अफराद इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। हुकूमती इदारों के अलावा समाजी और फलाही तंजीमों की जानिब से पजीराई की जा रही है। दरी असना बताया गया कि मदीना मुनव्वरा रीजन से 62 लाख किलोग्राम से ज़्यादा ताज़ा खजूरें मार्केट में फ़राहम करके नया रिकॉर्ड कायम किया है।
ताऊस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 21 सेंचुरी स्किल एंड रोबोटिक मुकाबले का इनेकाद मेस्को स्कूल वाक़ मलकपेट में अमल में आया। ताऊस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 21 सेंचुरी स्किल एंड बियॉन्ड एंट्रेंस स्कूल रोबोटिक मुकाबले का मेस्को स्कूल मलकपेट में इनेकाद अमल में आया। इस मुकाबले में मेस्को ग्रेड हाई स्कूल मलकपेट, डॉन हाई स्कूल मलकपेट, माउंट मर्सी स्कूल वृंदावन कॉलोनी, न्यू मॉडल स्कूल हुसैन आलम, खुदा हाई स्कूल करीमनगर ने हिस्सा लिया। जनाब सैयद मज़हर हुसैनी USA, मोहतरमा खैर उन्निसा फ़हीम, जनाब फजलुर रहमान खुर्रम ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 5 अफराद ने जजेस के खिदमात अंजाम दिए। इस मुकाबले में डॉन हाई स्कूल मलकपेट को इनाम अव्वल करार दिया गया। मेस्को ग्रेड स्कूल को दूसरा मुकाम मिला। दोनों स्कूलों को मोमेंटो और तमाम बच्चों में सर्टिफिकेट और मेडल्स दिए गए। इसके अलावा जजेस टीचर्स को भी सर्टिफिकेट दिया गया। I am going to be telling you about what is coding and how we have made our model with the help of coding and how did we modify or upgraded our model with the help of coding. So as I have already told you that with the help of coding only every model of the Lego Spike Prime will work or run. If there is no coding, then obviously there will be no model which will run without the help of coding. So here in our graphical coding drag and drop, we have to give it a coding in such a way that, so how we have to give the coding is when program will get started and we have set the speed of F and B, they both are facing opposite direction. So the negative side of the F will be the positive direction of the B. So we have given the coding like B should move to left side. So first of all, this is mainly used for disabled persons, and we can use a best example I can give is during the pandemic we are unable to touch the objects or to grab. So instead of our hand we आप लोग थोड़ा पीछे हटो बेटा। चलिए थोड़ा उधर हटो आप। थोड़ा सामने चल जाइए आप। मैडम आप थोड़ा इधर आ जाइए। थोड़ा अंदर आइए ना। भाई थोड़ा आप हाथ आइए सर आप Now I would like to invite गौस खामोशी ट्रस्ट के एहतमाम दुबदू रिश्तों के प्रोग्राम का इनेकाद बरोज़ इतवार 23 जुलाई को आज़म फंक्शन हॉल वाक़ मुग़लपुरा में उमर फ़ारूक की निगरानी में अमल में आया। गौस खामोशी ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम दुबदू प्रोग्राम का हर इतवार को सुबह 10 ता शाम 5 बजे आज़म फंक्शन हॉल मुग़लपुरे में इनेकाद अमल में आता है, जिसमें SSC, इंटरमीडिएट, डिग्री, PG, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन के लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर हज़ारों लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। इस प्रोग्राम की निगरानी जनाब उमर फ़ारूक आज़म करते हैं।
आप कब से आए यहाँ पर? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 5 साल पहले मेरी लड़की की शादी की थी, इस सिलसिले में आए थे। मैं यहाँ से लाइव हुआ था। माशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग मिले, मेरे अच्छी खुशी है मेरी। मुतमईन तो है ना मैं आपके यहाँ पे आने से? आप बहुत अच्छे लोग मिले हाँ। और बगैर देन लेन के कोई डिमांड था नहीं उनका। अभी हम अपनी मर्जी से जो खुशी थी दिए, मगर कोई डिमांड भी नहीं था हम लोग का। अच्छे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खुशी। और दूसरी बच्ची की भी शादी की कोशिश चल रही, उस सिलसिले में मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह। ऐसे रिश्ते दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? यहाँ पे- रिश्ते कैसे मिले आपको? मतलब यहाँ पे रिश्ते अब तो मैं अभी कोशिश शुरू नहीं की अभी। हाँ, बड़ी बच्ची मंगली बच्ची की शादी जो यहाँ से हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी थी। अच्छा। अब यहाँ हमारी ख्वाहिश ये है कि अमेरिका, लंदन, यूके का रिश्ता नहीं होना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है जी। अच्छा, और जो है हैदराबाद को तरजीह दे रही और सादात घराने के लिए कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा। फारूक मियां जो है इस मामले में काम करेंगे, हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 साल से सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट के बैनर से हमारे तमाम वॉलंटियर्स, तकरीबन 20 वॉलंटियर ये रूबरू रिश्तों का प्रोग्राम अंजाम दे रहे हैं और हर इतवार को पाबंदी से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में चाहे तूफ़ानी बारिश हो, चाहे कोई और भी रुकावटें रहे, तो भी ये प्रोग्राम रुकता नहीं। अल्लाह के फजल करम से आप तमाम की दुआओं से ये प्रोग्राम पाबंदी से हर इतवार को सुबह 10:30 से 5 बजे तक हो रहा है। और यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के 400 रुपये 3 महीने की सर्विस चार्ज दिए जाते हैं और 400 रुपये से भी कुछ होता नहीं है, लेकिन अखराजात की तकमील कोशिश की जाती है, इसीलिए 400 रुपये लिए जाते हैं। और रिश्ता तय होने के बाद में सिर्फ दुआएं लेते हैं और कोई चार्जेस नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज के हैदराबाद और बैरून मुल्क के रिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिश्ते मौजूद हैं और हैदराबाद और सिकंदराबाद के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं अल्लाह के फजल करम से। अजला से भी आते क्या? अजला के भी रिश्ते मौजूद हैं यहाँ पर और हर मसला को फ़िक्र के रिश्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि कहीं और जाने से पहले, आप कमर्शियल जगह जाने से पहले एक मरतबा यहाँ विज़िट करिए। आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरे में हर इतवार को सुबह 10:30 से 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। आपकी खिदमत के लिए हम लोग सब तैयार हैं, हम आपका इंतज़ार। फ़ोन नंबर बोलिए आपका। मेरा टेलीफोन नंबर है 9246534967। ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह आपको राहत होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।